तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके सेंटर परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। और यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 50 में 50 नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, यानी साझेदारों का चालू खाता हमेशा क्या होगा। तो नाम शेष यानी डेबिट बैलेंस और जमा शेष क्रेडिट बैलेंस, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों में से कोई भी, आइदर ऑफ द टू। आप लोग याद रखिए, एक का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश आइटम, यानी निम्न में से कौन जो है एक गैर रोकड़ मद है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी हरास डेप्रिसिएशन और ख्याति का अपलेखन गुडविल रिटर्न ऑफ, ये दोनों। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स इज ट्रांसफर टू, यानी सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। तो तीन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सिंकिंग फंड खाते में सिंकिंग फंड अकाउंट किस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सिंकिंग फंड खाते में, यानी तीन का सही आंसर ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स आप लोग जो है साथ साथ ही आंसर करने की कोशिश कीजिए और आप लोग अंत में, यानी पूरी वीडियो देख के अंत में जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही पता था। आप लोगों को कम से कम 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लाभांश सामान्यता दिया जाता है। डिविडेंड इज यूजुअली पेड, लाभांश जो है वो सामान्यता दिया जाता है, यानी किस पर दिया जाता है। तो चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रदत्त पूंजी पर, यानी ऑन पेड अप कैपिटल। आप लोगों को याद रखना है कि लाभांश समानता दिया जाता है प्रदत्त पूंजी पर, यानी पेड अप कैपिटल पर। तो चार का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी निम्न में से कौन असत्य है। तो इस 5 का जो सही आंसर होगा, हाँ, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। एक कंपनी मत अधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है। ये कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स, एक कंपनी मताधिकार के साथ जो है ऋण पत्र जारी कर सकती है। ये कथन सही है। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ़ डी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, यानी जो है एक साझेदारी फर्म है जिसमें ए, बी और सी जो है साझेदार हैं और सी उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, ए, बी और सी साझेदार हैं, डी उसमें नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो क्या होगा। तो इस 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, याद रखिएगा, जब कोई नए साझेदार का प्रवेश होता है तो पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होती है। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब 2 या अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर एनालाइज्ड इट इज़ कॉल्ड, यानी जब 2 या अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे क्या कहेंगे। तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अंतर संस्था विश्लेषण, इंटर फर्म एनालिसिस। क्या कहेंगे, तो अंतर संस्था विश्लेषण, याद रखिएगा, यानी 7 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है। डिवेंचर्स रिप्रेजेंट, यानी ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो इस 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्यवसायिक का दीर्घकालिक ऋण, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द बिजनेस। ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है व्यवसायिक का दीर्घकालिक ऋण, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द बिजनेस। तो इस 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
आयव्यय खाता में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ, यानी आय व्यय खाता में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल आयगत प्रकृति, रेवेन्यू नेचर ओनली। 9 का सही आंसर ऑप्शन बी, केवल आयगत प्रकृति। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं, जिनका नाम एक है स्पेशल ग्रुप और दूसरा सिंपल ग्रुप। यदि आप लोग 80% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। यदि आप लोग स्पेशल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कीजिए स्पेशल ग्रुप, और यदि आप लोग सिंपल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कीजिए सिंपल ग्रुप। यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, तो आप लोगों को इस नंबर पे मैसेज करना है। यदि आप लोग सिंपल में ऐड होंगे तो सिंपल लिख के मैसेज कीजिए, और यदि आप लोग स्पेशल में ऐड होना चाहते हैं तो स्पेशल लिखकर मैसेज जरूर कीजिए। स्पेशल ग्रुप में आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, इंग्लिश और हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, जिससे आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। सो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप में जरूर मैसेज करें। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, यानी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां किस में दिखाई जाती है। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में, यानी बैलेंस शीट में। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां स्थिति विवरण में दिखाई जाती है। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11, लाभांश डैश पर दिया जाता है। डिविडेंड इज पेड ऑन डैश, यानी लाभांश जो है वो किस पर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चुकता या प्रदत्त पूंजी, यानी पेड अप कैपिटल। याद रखिएगा, लाभांश हमेशा चुकता या प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है, यानी पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, ऋण पत्रधारी होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स आर, यानी ऋण पत्रधारी क्या होते हैं। तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन सी, कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, ऋण पत्र है। डिवेंचर इज आ, ऑप्शन ए ऋण का प्रमाण पत्र, लोन सर्टिफिकेट, नगद प्रमाण पत्र, कैश सर्टिफिकेट, साख प्रमाण पत्र, क्रेडिट सर्टिफिकेट, एंड इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इस 13 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आंसर ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो इस 13 नंबर का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए और एन, यानी एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। तो इस 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कृत्रिम व्यक्ति, यानी आर्टिफिशियल पर्सन। याद रखिएगा, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है, वह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंकों में जमा करेगी या फिर विनियोजित करेगी। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR सेल ऑन और बिफोर द 13th, ठीक है, यानी 30th अप्रैल ऑफ each year deposit or invest as such which shall not be less than dash of the amount of its debenture maturing during the year ending 31st March of the next year। तो कितना परसेंट होगा। तो इस 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 15%। याद रखिएगा कितना, तो 15% यानी 15%। नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋणपत्र शोधन से पूर्व ऋणपत्र निर्गमन अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू डैश के बराबर राशि को ऋणपत्र शोधन संचय में अवश्य ही हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड amount equal to dash of the debentures issue face value must be transferred to debenture redemption reserve before redemption begins। तो इस 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 25% यानी 25%। कितना होगा 2013 के अनुसार, तो 25%। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17, अंश आवंटन खाता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ, यानी अंश आवंटन खाता क्या है। तो इस 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा, अंश आवंटन खाता है, पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। तो इस 17 का सही आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश जो है, शेयर जो है, उसे कटौती यानी डिस्काउंट पर जारी नहीं किए जा सकते। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट शेयर कांट बी इशू एट डिस्काउंट, यानी कंपनी के किस अधिनियम के यानी कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी सेक्शन यानी धारा 53 यानी सेक्शन 53। नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, यानी एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, तो सीमित होता है। यानी 19 का सही आंसर ऑप्शन ये सीमित यानी लिमिटेड। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, लिमिटेड होता है। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20, समस्त ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात ऋणपत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इन विच अकाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी समस्त ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात यानी बाद ऋणपत्र शोधन संचय को किस खाते में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य संचय खाता यानी जनरल रिजर्व अकाउंट में। किसमें, तो जनरल रिजर्व अकाउंट यानी सामान्य संचय खाता। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है। वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्म अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, यानी फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। किस खाते में, तो वसूली खाता में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22, फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्म अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को किस में ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरित किया जाता है। तो इस 22 का सही आंसर देखते हैं। हाँ, तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साझेदार के ऋण खाता में यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट में। किसमें, तो साझेदार के ऋण खाते में। आगे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, वसूली व्ययों को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली व्ययों को वसूली खाता के किस भाग में यानी किस साइड में लिखा जाता है। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, नाम भाग यानी डेबिट साइड में। किस भाग में, तो नाम भाग में यानी डेबिट साइड में। आगे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट इज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी यानी काफ़ी आसान है। तो वसूली खाता क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यानी वसूली खाता है एक नाममात्र खाता, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। द एक्सक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट वन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्टनर टिल द पेमेंट एट, यानी मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक कितना % ब्याज दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा, 6%। याद रखिएगा, यानी 6% यानी 6% पर एनम, यानी 6% वार्षिक। तो इस 25 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है। JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज ए और एन डैश अकाउंट, यानी साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी जो है वो कौन सी खाता है। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा, साझेदारों के संयुक्त जीवन पॉलिसी एक व्यक्तिगत खाता है, यानी 26 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके डैश को किया जाता है। द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज, यानी मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके किसको दिया जाता है। तो इस 27 का
हाँ, तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराधिकारी यानी निष्पादक को, अर्थात एक्सक्यूटर्स। याद रखिएगा किसको दिया जाता है, तो उत्तराधिकारी यानी निष्पादक को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एक्सक्यूटर्स। नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। When the retirement of a partner, accumulated profit should be credited to the capital accounts of, यानी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। तो इस 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सभी साझेदारों अर्थात ऑल पार्टनर्स। क्या होगा, यहाँ एस छूट गया है, यानी ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदारों यानी ऑल पार्टनर्स। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि को बांटा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय, यानी अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ हानि होता है उसको किस अनुपात में या किसके बीच बांटा जाता है। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी साझेदारों द्वारा अर्थात ऑल पार्टनर्स। 29 का सही आंसर ऑप्शन बी, सभी साझेदारों द्वारा। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवकाश ग्रहण के समय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है अवकाश ग्रहण के समय, यानी 30 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, अमन, राज और शांतनु लाभों को 3:2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। राज अवकाश ग्रहण करता है, अमन और शांतनु का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, मतलब कि कितना होगा। अमन, राज एंड शांतनु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। राज रिटायर्स, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमन एंड शांतनु विल बी, यानी अमन और शांतनु का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, कितना होगा। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ कौन गया है, तो यहाँ राज रिटायर्स होता है, लेकिन राज कितने नंबर में था, तो राज देखिए बीच में था, यानी अमन पहले फिर राज फिर शांतनु, तो कौन गायब हुआ, बीच वाला गायब हुआ। तो इस बीच को हम लोग हटा देंगे, तो जब बीच को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3:1। तो यही हम लोगों का आंसर होगा। तो देखिए कहाँ पे है, तो 20 नंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3:1, यानी 3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन विच रेशियो, यानी पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया जाता है। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 32 का सही आंसर ऑप्शन ए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात। नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू, यानी संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किस में किया जाता है। तो 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस में, तो साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी साझेदार हैं। सी को 1/5 भाग से प्रवेश दिया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, तो फर्म की कुल पूंजी है। ए एंड बी आर पार्टनर्स। सी इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर। सी ब्रिंग्स 1,20,000 एज हिज शेयर टुवर्ड्स कैपिटल। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज, यानी जो है फर्म की कुल पूंजी कितनी है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 6 लाख। कितनी है, तो 6 लाख, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लाभ यानी प्रॉफिट। 35 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। इन विच रेशियो द अमाउंट ऑफ कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय
द एग्जिटिंग पार्टनर्स, यानी नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा यानी वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। तो इस 36 का जो सही आंसर होगा, तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इस 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये ख्याति यानी गुडविल। याद रखिएगा कि व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को ख्याति यानी गुडविल कहा जाता है। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और पूरा देखिए। यानी अंत में आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस अकाउंटेंसी को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, सामान्य लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी सामान्य लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है, मतलब कि क्या कहा जाता है। तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। याद रखिएगा, सामान्य लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो का सूत्र यानी लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है। तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। याद रखिएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन, यानी विद्यमान अर्थात वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है। तो देखिए, जब भी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तब जो है फर्म का पुनर्गठन होगा, यानी फिर से गठन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्म का पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, फर्म का पुनर्गठन। इसको क्वेश्चन को समझिए कि जब भी जो है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो फर्म का पुनर्गठन होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ए और एन, यानी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। तो 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विनियोजन यानी एप्रोप्रिएशन। याद रखिएगा, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, विनियोजन यानी एप्रोप्रिएशन। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज ए और एन, यानी फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है। तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रभार यानी चार्ज। फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है, प्रभार यानी चार्ज। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है। इन अ प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एज रेस्ट्रिक्टेड टू, यानी एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। तो इस 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी 200। याद रखिएगा कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा 200 हो सकती है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाता दर्शाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, यानी आईवीआई खाता जो है वो क्या दर्शाता है। तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिक या घाटा, सरप्लस और डिफिसिट। याद रखिएगा, आईवीआई खाता दर्शाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है दर्शाता है अधिक या घाटा यानी सरप्लस और डिफिसिट। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए। लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए। तो 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, दायित्व यानी लायबिलिटी। याद रखिएगा, वसीयत को मानना चाहिए, दायित्व यानी लायबिलिटी। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन नंबर 46, गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज। यानी गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को क्या माना जाता है? तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड। क्या माना जाता है? तो पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन ए पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड। नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो है वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ इसको याद रखने का। यहाँ देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि आर से शुरू होता है और इसका आंसर भी जो है आर से शुरू होता है यानी रियल। आप लोगों को एक कंफर्म ट्रिक जो है लगाना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट, आर से रिसिप्ट एंड आर से रियल। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? मतलब साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। तो इस 48 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एंट्रांस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। यानी यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये आयकर प्राप्ति माना जाता है यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट दान है स्पेसिफिक डोनेशन इज। विशिष्ट दान है स्पेसिफिक डोनेशन इज। और फ्रेंड्स इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यहाँ पे आपको एक अभी वीडियो दिख रही होगी तो इस वीडियो की आप जरूर देखिए। तो इस 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। विशिष्ट दान है स्पेसिफिक डोनेशन इज कैपिटल रिसिप्ट। विशिष्ट दान है पूंजीगत प्राप्ति। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट